प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का किया शुभारंभ। अभ्यर्थियों से वार्ता कर योजना का लाभ उठाए जाने की अपील। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ 6 लेन निर्माण कार्य व गेहूं क्रय पर की चर्चा। अभ्युदय योजना के तहत जनपद के IAS, IPS सहित अन्य अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के साथ किया संवाद। मंडलायुक्त ने राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में स्थित पुस्तकालय का फीता काटकर किया शुभारंभ। राजघाट पर होने वाले VIP कार्यक्रम के दृष्टिगत DIG ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। क्राइम ब्रांच, स्वाट टीम और गोला थाने के पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। DIG ने किया खुलासा। क्षेत्राधिकारी कोतवाली सहित अन्य पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कराया वैक्सीनेशन। कहा, अपनी बारी का करें इंतजार। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए जनपद के 3 कार्य श्रमिकों को उत्तराखंड व प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी सहायता धनराशि। सोमवारी जाम से जूझना पड़ा शहरवासियों को। क्षेत्राधिकारी यातायात ने सड़क पर उतरकर यातायात व्यवस्था को संभाला। जनपद में लगने वाले रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर ADM प्रशासन के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। प्रवर पोस्ट मास्टर ने पत्रकार वार्ता कर भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न बचत योजनाओं के संबंध में दी जानकारी। NCC द्वारा 5 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला PG कॉलेज में संस्कृति के कार्यक्रम के बीच संपन्न हुआ NSS का 7 दिवसीय विशेष शिविर। और विभिन्न मांगों को लेकर राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के बैनर तले विद्युत कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों व उचित मार्गदर्शन मिल सके, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने योजना का वर्चुअल के माध्यम से शुभारंभ किया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के संवाद भवन में मंडलायुक्त जयंत नालिकर व ADG अखिल कुमार की मौजूदगी में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभागी अभ्यर्थियों से बातचीत कर योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की और योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाए जाने की अपील भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में संबंधित विभागों के अधिकारी व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। शुभारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले प्रस्तुत है मार्कंडेय संगीत विश्व। ये तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए मील का पत्थर बनेगा। उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी युवाओं की तरफ से धन्यवाद कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे हम सभी छात्र उत्साहित हैं अभ्युदय योजना से जुड़ने के लिए। तो हमारे यहाँ हमारा एक पर्सन कहता है, धर्म की जो उसने व्याख्या की है और कही है, या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सद्धर्म, यानी धर्म क्या है जो इस श्लोक में अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करें और इस जन्म के बाद उसकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सके, यानी जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम है अभ्युदय। और इसलिए ये कोचिंग मात्र नहीं है। साक्षी पांडे बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मेरी तथा प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से
और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है। 2018 में हम लोगों ने प्रदेश से प्रारंभ किया था और 2020 में यूनियन बजट में भी इसकी सराहना ही नहीं की, बल्कि इसके लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था भी की। जब देश के अंदर दिया तो उसकी आधारशिला भी मोदी की ये योजना ही बनी है। तो मुझे लगता है कि मोदी देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की अभिनव योजना है। राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी हम बनाते हैं। अक्सर होता है कि हम बड़े बड़े निवेश पर ध्यान देते हैं, ऐसा हुआ है उन्हें फिजिकली अलग अलग कमिश्नरी मुख्यालय में क्लास अटेंड करने का अवसर प्राप्त होगा और जो कि सीमित संख्या है। हम अभी कुछ दिन पहले का परिणाम देखेंगे, इसके बाद फिर इसका भी दायरा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सेल्स को हमें सुविधा देंगे कि वर्चुअली इस अभियान के साथ जुड़ सके। तो ये दोनों प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने का एक प्रयास है और इसलिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ प्रदेश के अपने युवाओं को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर व अभ्यर्थी ने बताया कि अभ्युदय योजना का जो आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल से लखनऊ से किया गया है, इस योजना के अंतर्गत जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं उनको तैयार करना है। और जो तैयारी होती है, तैयारी सिर्फ पुस्तकों की नहीं होती है, तैयारी अंदर से भी होती है, साइकोलॉजिकली भी होती है। और ये इन दोनों पहलुओं पर तैयारी करने के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ साथ वो अधिकारीगण जो हमारे मंडल में और जनपद में गोरखपुर में पोस्टेड हैं और जो इस रास्ते को पार करके आए हैं, प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए आए हैं, उनका भी हम सहयोग लेंगे और आशा करते हैं कि हम सभी स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभागियों को तैयार कर पाएंगे, जिससे कि वो अपने परिवार के साथ साथ जनपद और मंडल और प्रदेश का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन करें। ये शुरुआत बहुत ही अच्छी है। सारे युवा जो भी यहाँ के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। अच्छे गाइडेंस की सबको आवश्यकता होती है। कठिन परिश्रम तभी करते हैं, पर मुझे लगता है गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है और वो इस योजना के तहत ज़रूर मिलेगी। आने वाले युवाओं को क्या करना चाहिए जो इसमें भाग लेना चाहते हैं? इस योजना में जो भाग लेना चाहते हैं, मुझे लगता है अगर उनके अंदर प्रतिभा होगी तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें रखेगा नहीं। मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छी शुरुआत है ये बहुत आगे जाने वाला है। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा है कि अभी तक यूपी से बस 80 बच्चों का इस बार सिलेक्शन हुआ था और मैं भी चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाओं का भी सिलेक्शन हो। आज भी आपने देखा होगा पैनल में केवल एक महिला थी ऑफिसर के रूप में। मुझे लगता है कि और भी महिलाओं को इसमें आगे आने की ज़रूरत है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ शासन द्वारा पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य व गेहूं खरीद कार्य पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने 6 लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने के साथ ही किसानों की सहूलियतों को देखते हुए गेहूं क्रय पर संबंधित अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नालिकर, अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी, जिलाधिकारी के विजयंत पांडेयन, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और यह बताइए 6 लोगों को आपका प्रकाशन हो गया है सर 27 तक इसमें सुनवाई का शुरू कर देंगे सर। तो कब तक लैंड एक्वायर कब तक कर लेंगे? कब्जे कब तक? मेरे ख्याल से हफ्ता हो जाएगा सर, 10 तक हो जाएगा सर। इंश्योर करवा लीजिए, आपके यहाँ सबसे ज्यादा रोड रुकी हुई है सर। नेक्स्ट 1966 में आ गए हैं
8 तारीख को, 5 तारीख को और 1 तारीख को। इसको जरा हमारे अधिकारी जैसा मुख्य सचिव साहब ने कहा है ये रोड कैसे आता है सारे तालाब का 4-7 दिन लगी काम तो लगेगा मैं जरूर करा देंगे सर। तो ये बुंदेलखंड की बात पूरी हो गई। आपके पास क्या क्लियर है क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट इससे इतना ले हो रहा है। कुछ हद तक लोग टेकअप कर रहे हैं। हम केवल इतना बताना चाहेंगे सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया है कि हर जिले में किया तो सर जो कार्यदायी संस्था थी उसने अपने जो पिलर्स लगाए थे वही गलत कर दिए थे सर। 20 तारीख तक वो पॉजिटिवली बायोलॉजिस्ट पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो 28 लोगों तक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जनपद में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के साथ जनपद के उच्च अधिकारियों ने संवाद कर अपने अनुभवों को अभ्यर्थियों के साथ साझा किया। इस दौरान एडीजी अखिल कुमार ने विभिन्न अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नालिकर, आईजी राजेश मोडक, जिला अधिकारी के विजयंत पांड्यन व योजना से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा है एक ऐसा विषय और ऐसे चीज पर उन्होंने फोकस किया है जो कि गरीब घर के बच्चे, अंडर प्रिविलेज छात्र और जिनके पास खास करके संसाधनों की कमी रहती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, वो उन्होंने उपलब्ध कराया। ये बहुत ही क्रिटिकल है किसी भी एग्जाम्स के। वैसे तो हम लोग, मैं कहूँगा, आउटडेटेड है हमने तो बहुत पुराने समय में एग्जाम्स दिए हैं। हमारे पास 3 अभी मैं मिला था यंगस्टर्स हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करिए जो अभी हमारे सीडीओ साहब और 3 अफसर और हैं, 2 IAS अफसर हैं, एक IPS अफसर हैं जो पिछले 3-4 सालों में परीक्षाओं को दिए हैं। वो आपको इसकी रणनीति के बारे में बहुत अच्छा बताएंगे। स्नातकोत्तर या MSc मास्टर्स करके आए हैं, इसलिए इस योजना में आपको जो पाठ्यदान होगा या जो टीचिंग इम्पार्ट होगी वो ज़्यादा फोकस इस बात पर रहेगी कि आपके डाउट्स क्लियर हों, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आए और जो एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, जो विश्लेषणात्मक आपकी दृष्टि होनी चाहिए इन एग्जाम्स के प्रति, वो कैसे हो। सो इसमें ये नहीं है कि सपोज मैं राजनीति शास्त्र से हूँ या दर्शन शास्त्र से हूँ तो मैं आपको कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी में हम विटगेस्टाइन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद कांट भी डिस्कस हो रहा है, कांट की पूरी क्लासेस चल रही हैं, इमैनुअल कांट के बाद में हम हीगल की बात कर रहे हैं। ये नहीं होगा। यदि हीगल का आइडियलिज्म कांट से कैसे डिफर करता है और उसमें कुछ कंफ्यूजन है, उस पर हम जरूर बात कर सकते हैं और उसमें हमारी फैकल्टीज जो भी रहेंगे वो करेंगे। दूसरा, अब ये स्कीम क्या है? पहली चीज मैंने बताई कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एनालिटिकल अप्रोच पर बहुत ध्यान देने का प्रयास करेंगे। संख्यात्मक जाने की बहुत आवश्यकता मुझे नहीं लगती। मुझे लगता है कि हम कुछ लोगों को जो वाकई में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और क्लियर इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि बड़ा सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा है। एडीजी जोन साहब सबसे सीनियर अधिकारी यहाँ पर हैं, वो एग्री करेंगे कि सैलरी पैकेज के हिसाब से आपका प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छा है। मुझे लगता है सारे अधिकारीगण जो प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के यहाँ बैठे हैं, आपको लगन दिखानी पड़ेगी। मैं अभी रिसेंटली बहुत ही नए बैच के एक IAS ऑफिसर की माता जी से मिल के आया हूँ। उन्होंने कहा मैंने पढ़ाई नहीं की बेटा जीवन में, लेकिन जब मेरे बेटे पढ़ रहे थे तो वो न्यूज़पेपर पे टिक कर देते थे और मैं वो काट के रखती थी, उसकी फाइल बनाती थी और जब शाम में उनको टाइम मिलता था तो वो फाइल उनको देती थी कि बेटा तुमने आज ये टिक किया था, इसको रिवाइज कर दो। आप देखिए, जो माता ने ज़्यादा एजुकेशन नहीं किया हो उनको कितना इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का। वो इसलिए था कि उन्होंने देखा कि अपने बेटे में इतनी प्रतिभा है कि मुझे भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने जो प्रिपरेशन किया है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 97 बैच के मेरे बड़े भाई है IPS, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने इतना प्रिपेयर किया है, ये नोट्स मेरे हैं, आप ले लो, प्रिपेयर करो,
तो मेरे जीवन में मेरी माता को बहुत इम्पोर्टेंस है, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मेरी माँ ने कहा, बेटा तूने जीवन भर अपने भाई का कोई भी किताब यूज नहीं किया, तो अपने तरीके से पढ़ना, किसी ने भी बनाए हुए रास्ते पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अपनी मंजिल खुद बनाओ। सीनियर साहब ने बता दिया, सीएम साहब ने बताया, बहुत लंबा चल रहा था ये सेशन। 2-3 जो मेरा अनुभव से मैं शेयर करने चाहता हूँ। जो पहला सीख है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कहते हैं, ये देखिए लड़ाई है ना, ये किसी दूसरे से नहीं है, अंदर से है, यानी कॉम्पिटिटर हम लोग का अंदर से है। पहला नंबर 1 ये देखना है, मन में रखना है। हमेशा महसूस करते हैं यार तो पड़ोसी जो बेटे हैं वो हमसे ज़्यादा मार्क पा लेता, फिर मैं हार जाऊंगा। और जो दूसरे शहर में मान लीजिए मुंबई दिल्ली में बैठ कोई तैयारी कर रहा, हमसे बेहतर कर लेता, तो फिर मेरा कट ऑफ मार्क कम हो जाएगा, तो फिर मैं पार नहीं करूंगा। ये भ्रम है, ये गलत है। ताकि देखिए ये इंसान का जो अंदर का जो एक पैरामीटर है ना, एक अच्छा फिक्स कर लीजिए। ऊंचाई होना चाहिए था, बहुत अच्छा जो पैरामीटर था कि आपसे बेहतर जज कोई है नहीं दुनिया में। आपको बेहतर पता है आप किसी लायक हो और कहाँ से आपको खुशियाँ मिलेगी, तो आपका अंदर का आत्मा, ये सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो खुद बता देती है। और उसके बाद फिर आपका दिशा उसी दिशा पे जाएगी, ताकि अटेंशन नेचुरली उसी दिशा पे आ जाएगा। आप लोग इसलिए आकृत है ताकि ये अंदर का एप्टीट्यूड कहते हैं उसको, ये जो चाहत होता है ना, अंदर है आपका अंदर किसी चीज़ का, वो आपको ढूंढ के यहाँ लाएगा। और जो कि कंपटीशन हमेशा अंदर ही होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। भले किसी भी स्पोर्ट्समैन से आप पूछेंगे भाई तो आपका कंपटीटर कौन है, आसफा पवल ले लो और उसैन बोल्ट ले लो, वो जो फास्टेस्ट मैन है, वो कहता तो मेरा कंपटीटर मैं हूँ खुद, मेरा तो 9.2 है, मैं अभी 8 के। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार ने बताया, बहुत शानदार योजना है, एक ऐसा योजना जो इतनी दूरदर्शी है, खास करके जो निर्धन और संसाधनहीन छात्र हैं उनके पास ये इसका लाभ मिलेगा और वो छात्र ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के सर्वोच्च एग्ज़ाम्स में कम्पीट करने के लिए रेडी होंगे। बहुत दूरदर्शी सोच है। मैं बधाई देना चाहता हूँ राज्य सरकार को, बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को जो इस योजना को सोचा और उसको क्रियान्वयन किया। अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए राजकीय जुबली इंटर कॉलेज स्थित पुस्तकालय को आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इसका शुभारंभ फीता काटकर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया। वहीं मंडलायुक्त पुस्तकालय में निरीक्षण कर मौजूद कर्मचारियों से पुस्तकालय के रखरखाव व अन्य विषयों पर चर्चा भी की। इस दौरान जिलाधिकारी के विजय पांडेन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अब ये सब इन लोग को नहीं मिलेगी। हाँ, योजना कुरुक्षेत्र यही तो चाहिए, इसमें पढ़ने में मन लगेगा। टोटल कोई छोड़ेंगे नहीं। ये हम लोग कुरुक्षेत्र आता था अभी नहीं। कुरुक्षेत्र ग्रामीण उसका रोल डेवलपमेंट यहाँ इलाहाबाद में होता, मतलब ये वाराणसी में होता था सर। ये सर इसमें जो नई बुक ले आए हैं वो ये सब नहीं सुन नहीं सर, ये न्यू बुक है सर, दोनों मल्टीपल बच्चे साहब हैं। ये गोरखपुर महोत्सव में हम लोग पुस्तक मेला कराते हैं, उनसे बोले उनको इतना फायदा होता है, हर जगह से 4-5 को कंट्रीब्यूट कराएं। सर एनसीईआरटी का नीचे पूरा सेटअप है, सारी एनसीईआरटी 1 से 2 सर शिफ्ट में कर रहे सर, धीरे धीरे हम लोग का सर लगा के अनस्पेशल भी है एसी। ये हम लोग अभी करेंगे एग्जाम के बाद, फिर उनको जो है जो अच्छे बच्चे हैं उनको कर रहे सब देना चाहिए। अभी आपका होगा प्रिलिम्स। यहाँ लाइब्रेरी के लिए एक जगह है सर, पीछे वॉशरूम भी अलग है सर। यहाँ आपकी जगह भी अच्छी, यहाँ सर बेंचेस लग जाएंगे, बाहर से भी पढ़ाई हो जाएगी सर, छाया के नीचे सुबह शाम के लिए बढ़िया रहेगा सर, रोशनी को। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया, देखिए जैसे कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का जो आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके साथ ही गोरखपुर मंडल मुख्यालय गोरखपुर में हम लोगों ने 2 और पहलुओं को जोड़ा है। एक स्टडी सेंटर जो आपने देखा विकास भवन में शुरू किया गया है, और ये राजकीय पुस्तकालय में भी हमने प्रतियोगी
परीक्षा के प्रतिभागियों के लिए किताबें और मैगज़ीन और समाचार पत्रों को शुरू किया है और आशा करते हैं कि इन दो पहलुओं के जुड़ने के साथ में यहाँ के अभ्यर्थियों को एक अच्छा इकोसिस्टम मिलेगा। उनको जो दिल्ली और बेंगलोर में छात्राएं हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके समान ही उनको सारी चीज़ें मिलेंगी और वो ज्ञानार्जन कर पाएंगे और जनपद का, मंडल का और राज्य का नाम देश भर में रोशन कर पाएंगे। राजघाट थाना क्षेत्र स्थित राप्ती नदी के तट पर वीआईपी कार्यक्रम के दृष्टिगत डीआईजी जोगिंदर कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में क्राइम ब्रांच, स्वाट टीम व गोला थाने के पुलिस ने संयुक्त प्रयास से 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 6 लाख रुपए से अधिक की नकदी, 2 तमंचा और 3 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंटों को संबंधित हम लोग लिखेंगे। ये लेटर वही वो पैसे उसका इस्तेमाल किया वो खाली है, तो अब वो क्योंकि लूट में तो शामिल है नहीं, तो लूट में तो नहीं। ये फोटोग्राफ हो गया। जहाँ तक पैसे की बात है, ये सब जांच के विषय है। इस जांच को पुलिस विभाग जितना 7 लाख रुपए ही इन्होंने लिखवाया था और इसमें से 6,26,000 बरामद हो गए हैं। बाकी अगर पैसा इससे ज्यादा था या कम था इसकी जानकारी अभी एग्जैक्ट क्योंकि वादी तो दे नहीं रहा। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान डीआईजी जोगिंदर कुमार ने बताया, 10 तारीख की सुबह मॉर्निंग में भोर में 5 बजे के आसपास घटना हुई थी लूट की, जिसमें मुकदमा कायम किया गया था और उसमें आज अरेस्टिंग हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 5 लोगों को अरेस्ट किया है जिन्होंने ये घटना कारित करी है। एक व्यक्ति इसमें भी वांटेड है। 5 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। लूट से 6,26,000 रुपये बरामद किए गए हैं। एक अदद तमंचा 315 बोर का और एक अदद तमंचा 12 बोर का बरामद किया गया है और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो 2 मोटरसाइकिल उसमें से लूट करने में यूज की गई थी। धारा 395 में एफआईआर दर्ज है और उसी में कार्रवाई की जा रही है। 307 का एक एफआईआर दर्ज किया गया है और आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में श्री सुशील कुमार शुक्ला, श्री संतोष कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक गोला और श्री सादिक परवेज चंद्रभान सिंह एसओजी और इनकी टीम पूरी शामिल है जिन्होंने यह काम किया है। और इन पर हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, गुंडा एक्ट की कार्रवाई करेंगे और हिस्ट्री शीट भी खोलेंगे। एक आदमी की हिस्ट्री अभी क्रिमिनल हिस्ट्री मिली है अभी तक, बाकी की क्रिमिनल हिस्ट्री अभी मिली नहीं है, तो क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर इन पर हिस्ट्री शीट, गैंग पंजीकरण और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश पर वैक्सीनेशन के दूसरे चक्र के सेकेंड राउंड में जिला महिला चिकित्सालय व जिला पुरुष चिकित्सालय में वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर जारी है।
वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के दौरान फ्रंटलाइन वर्करों, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी कोतवाली व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने भी वैक्सीनेशन कराया। नंबर सही है, जब किसी बताया इससे थोड़ा सा वैक्सीन नहीं आती है तो तुरंत बुला के नाम कैसे लगाना है, बोर्ड पे लगाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें पेज के बाद तो बबीता को दे दिया है कि चलो अरे ऐसे कैसे पेज क्या है आपको 25 ये पहले बता नहीं चले गए होते 3 बार 4 बार चेक किए हैं, 1 घंटा रुकी, आधा घंटा रुकी, 1 घंटे रुकी, आप जल्दी बताइए कितना कहाँ लगा तो देख लो, यही लगा अभी तक इसमें मैंने उनका वैक्सीन सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने बताया, एक कोविड वैक्सीन महामारी से बचने की संजीवनी बूटी है और इसके लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और सबको समयबद्ध तरीके से और बारी आने पर निश्चित तौर पर लगाना चाहिए और किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए भी ये फायदेमंद है, इसलिए इसका उपयोग निश्चित तौर पर होना चाहिए। कुछ लोग भ्रांतियां भी फैला रहे हैं, इसके खिलाफ भ्रांति फैलाने वालों के हृदय में और मन में दोनों में भ्रम पैदा हो गया है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोगों को क्या कहना चाहिए, उनकी बारी आती है, जिसकी बारी आए खुशी खुशी जाए, लगवाए और ये धारणा ही न बनाए कि मुझे कोई चक्कर या फीवर आने वाला है, कहीं कुछ नहीं आएगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए गोरखपुर जनपद के 3 कार्य श्रमिकों की पुष्टि उनके परिजनों ने कर ली है। उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।
वहीं सरकार द्वारा मिलने वाली सारी सुविधाएं श्रमिकों के परिजनों को दी जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने त्रासदी में मारे गए श्रमिकों को 4 लाख मुआवजा राशि व उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एम्बुलेंस इत्यादि का खर्च उठाने का ऐलान भी किया है। इस संबंध में आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता ने बताया, उत्तराखंड त्रासदी में जनपद गोरखपुर के 4 लोग लापता हुए थे, जिसमें कल जो सूचना हमें प्राप्त हुई उसके अनुसार 3 लोगों की बॉडी आइडेंटिफाइड हो गई है वहाँ पे, और उनके परिजनों को, क्योंकि वहाँ पर वो गए हुए थे, तो उनको हैंडओवर किया गया है। जिसमें गोरखपुर के 2 लोग, एक धनुषधारी सिंह जी और एक वेद प्रकाश सिंह जी की बॉडी है, और एक शेषनाथ उपाध्याय जी हैं जो सहजनवा के केशवपुरा गांव के हैं। तो इनका वहाँ पर इनके परिजनों को डेड बॉडी हैंडओवर की गई है, और जो शेषनाथ जी की जो परिवार वालों ने यही डिसाइड किया है कि वो हरिद्वार में ही उनका दाह संस्कार करेंगे, और बाकी जो 2 लोग हैं वेद प्रकाश सिंह जी और धनुषधारी सिंह जी की पार्थिव शरीर गोरखपुर आ रहा है और रास्ते में है अभी, और रेगुलर उनके परिजन भी उनके साथ है, तो हम लोग रेगुलर अपडेट उनसे लेते रह रहे हैं। और जब भी वो गोरखपुर आ जाएंगे तो उनका दाह संस्कार में हमारे जनपद स्तरीय अधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे, ऐसा जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है। सर, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं उनको? जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा 4 लाख रुपए उन्हें परिजनों को दिया जा रहा है जो उनके वारिसान हैं प्रति व्यक्ति, और राज्य सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से 2-2 लाख रुपए दिए जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके लिए जो शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि उनके अकाउंट डिटेल्स उनके वारिसान के उपलब्ध कराए जाएं, तो उनके डिटेल्स ले लिए गए हैं और शासन को उपलब्ध करा दिया गया है, और यथाशीघ्र उन्हें ये सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। सर, उनकी बॉडी को ले आने और ले जाने के लिए क्या कुछ? इसके लिए भी उत्तराखंड सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की गई थी, और राज्य सरकार द्वारा भी यह निर्धारित किया गया है कि जिस एम्बुलेंस के माध्यम से उनकी बॉडी यहाँ पर आ रही है उसका भी खर्चा पूरा गवर्नमेंट ही बियर करेगी, और उसका हम लोग यहाँ पे नगद रूप में उसका भुगतान कर देंगे, जिससे कि परिवारजन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक बोझ उनके ऊपर ना आए। और इस विपदा की घड़ी में जो कुछ भी हम यथासंभव हम लोग के द्वारा सहयोग होगा वो हम लोग देंगे, और इसके लिए जिलाधिकारी महोदय रेगुलर अपडेट भी ले रहे हैं, और जो भी सुविधाएं हैं यहाँ से जनपद स्तर से उनके परिवार को हम लोग मुहैया करा रहे हैं। आला अधिकारियों के निर्देश के बावजूद सोमवारी जाम से छुटकारा शहर वासियों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में यातायात पुलिस काफी मशक्कत करने के बाद भी राहगीरों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। मिनटों का काम घंटों में लोगों को करना पड़ रहा है। शहर के लगभग सभी प्रमुख चौराहों पर जाम की समस्या आम बनी हुई है। ऐसे में क्षेत्राधिकारी यातायात नीतीश सिंह व उनकी टीम को खुद सड़क पर उतरकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया। उन्हें भी घंटों पसीना बहाने के बाद सफलता हाथ लगी। यातायात नियमों का पालन करें। कृपया अपने नियम में ही रहें। जाम कम हुआ? बहुत कम हुआ। सीधे सीधे शास्त्री चौक। सीधी 80 भी आती है।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी यातायात नीतीश सिंह ने बताया, एडीजी सर महोदय के आदेश के क्रम में और एसएसपी महोदय के आदेश के क्रम में यहाँ पर जाम की स्थिति को लेकर विशेष 2-3 तरीके के हिसाब से कार्रवाई करने का है। मौके पे जाके जो स्थितियाँ हो उसको संभालने के लिए एक बात कही है, तो उसी अनुक्रम में कार्रवाई कर रहे हैं। चालान भी काटा जा रहा है। हाँ, चालान जो गलत कार्रवाई कर रहे हैं तो चालान करेगा, जो नियम को फॉलो नहीं कर रहे। शासन के निर्देश पर जनपद में लगाए जाने वाले भव्य रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर एडीएम प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी सभागार में बैठक की गई और रोजगार मेले से ज्यादा बेरोजगार युवकों को जोड़ने पर चर्चा हुई। सर इसमें जो बृहद रोजगार मेला सर इसमें 2-3 पॉइंट है जिस पे फोकस करिए जाना सर। एक तो सर जैसे इसमें जो अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, प्री व्यवस्था में क्या क्या आपको कर लेनी है, जैसे जो उनका पंडाल बनेगा, मंच बनेगा, उसके लिए सर कहा गया कि जैसे PWD से मतलब हो जाए उनसे व्यवस्था करेंगे। भारत सरकार के निर्देश के क्रम में भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल द्वारा चलाए जा रहे भाग की बचत योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर सुकन्या योजना, बचत योजना व अन्य योजनाओं के तहत खातों को खोलने का कार्य कर रहा है, जिससे इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर प्रवर पोस्ट मास्टर PK शुक्ला ने बताया, जो है भारत सरकार का जो है खाता खोलो अभियान चल रहा है जोर शोर से। सारा विभाग खाता खोलने पर जो है ध्यान केंद्रित किए हुए है इस समय हमारा। इसके तहत जो है प्रयास करके जो है अच्छे स्थानों को चयन करके पहले कि कहाँ से क्या बिजनेस बढ़िया मिल सकता है, कहाँ छूटा हुआ इलाका है जहाँ अभी सुकन्या इत्यादि के जो है ज़्यादा पहुँच नहीं हो पाई है, ऐसे स्थानों पर जो है हम लोग कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रकार से जो भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि सुकन्या खाते जो है ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं, प्रधानमंत्री की भी महत्वाकांक्षा योजना रही है और ब्याज आकर्षण है, इस उद्देश्य से जो है इसको घर घर पहुंचाने का जो है स्कीम इस समय लॉन्च चल रही है। आगे अभी जो है मंगलवार को 16 तारीख को जो है फरवरी को वसुंधरा इनक्लेव में लगाए जाने का प्रोग्राम है जो चयन हो गया है। बुधवार को जो है 17/2 को जो है घोसीपुर में भी अच्छे खासे अकाउंट खुलने की उम्मीद जताई गई है। तदनुसार घोसीपुर को सेलेक्ट किया गया है कि 17/2 को जो है बुधवार को लगाया जाए। बृहस्पतिवार को 18 फरवरी को बड़गो के लिए भी स्थान चयन हो चुका है और उस पर जो है फोकस किया जा रहा है कि वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को अपनी योजनाओं को बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा खाते प्राप्त किए जाएँ। एनसीसी द्वारा 5 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया, जिसमें 15 यूपी कन्या वाहिनी द्वारा कमांडर ग्रुप मुख्यालय को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर वीरेंद्र कुमार ने एनसीसी कैडेटों को संबोधित कर भविष्य में बेहतर करने की प्रेरणा दी गई। वहीं प्रशिक्षण शिविर के दौरान कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल JP मिश्रा ने कैडेट्स को मुख्य बिंदुओं पर जैसे एनसीसी प्रशिक्षण का उद्देश्य, नेतृत्व, अच्छे अनुशासन, देश के प्रति समर्पण और एनसीसी के फायदे के बारे में प्रकाश डाला। 233 कैडेट्स ने हथियार के साथ ड्रिल, फायरिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मैप रीडिंग और मोटिवेशनल लेक्चर का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर डिप्टी कैंप कमांडेंट मेजर श्रीप्रिया, सूबेदार मेजर विलास वानखड़े, सूबेदार मेजर ऋषिश कुमार पांडे, GCI कविता गुप्ता, कैप्टन विनीता पाठक सहित बड़ी संख्या में एनसीसी के अधिकारी, कर्मचारी व कैडेट्स मौजूद रहे। वो महत्वपूर्ण है। आप कहां से आए? PI स्टाफ, CTOs, और ये एहसास है, साथ ही ये मालूम भी है कि आप लोगों को बहुत ज्ञान है
लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी दोहराना चाहूँगा और कोशिश करूँगा उन चीज़ों को दोहराने की जो समय के साथ बदलती नहीं है, सिर्फ अमीबा की तरह उनका फॉर्म चेंज हो जाता है। जबकि बहुत जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो अमीबा के बारे में जानते हैं, क्योंकि उन सपनों को आप भूलते नहीं हैं। जो आप बंद आंखों से देखते हैं उनको भूल जाते हैं। तो सपने जरूर देखिएगा, क्योंकि वही आपको आपकी मंजिल पहले तो तय करने में और फिर पहुंचने में, दोनों में मदद करेंगे। और उसके लिए आप में सब में क्षमता है, किसी में कोई कमी नहीं। और अगर आपको एक व्यक्ति जीवन में रोक सकता है आगे बढ़ने से, वो है आप खुद। आपको कोई भी और व्यक्ति आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, आपके अपने सिवा। और इसी के साथ मिलती जुलती है कि एक्टिविटी के जो भी बेंचमार्क हैं वो भी आपको पता होने चाहिए पहले से, तभी आप उसमें उत्तीर्ण हो पाएंगे। ये आपके जॉब से रिलेटेड है या आपके पारिवारिक जीवन से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। जब आप यहाँ से निकलने के बाद कई किस्म के एग्ज़ाम देंगे, अलग अलग कंपटीशन में बैठेंगे। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन अवसर पर मुख्य अतिथि एडिशनल सीएमओ डॉक्टर गणेश यादव व विशिष्ट अतिथि के रूप में डीडीयू के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह मौजूद रहे। वहीं कॉलेज की छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व मतदाता जागरूकता के लिए नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पुष्पदंत जैन सहित बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहे। भाइयों बहनों, मैं तबाही भैया, आप मुझे वोट देकर एक बार मौका देकर देखिए, मैं आपकी पंचायत सुधार दूंगा। बहुत प्रश्न पूछता है तू, दारू भी चाहिए होगा। अरे मिलेगा मिलेगा दारू मिलेगा। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कार्यक्रम अधिकारी पवन कुमार ने बताया 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन है, जिसमें बच्चों ने जो भी एक्टिविटीज़ करी है इधर एक हफ्ते में, जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, इन सबका आज एक पीपीटी तैयार करके हमारे गेस्ट पुष्पदंत जैन जी जो राज्य मंत्री हैं और श्रीमती सुनीता मैडम और एडिशनल सीएमओ डॉक्टर गणेश यादव जी, इन सब लोग और डॉक्टर केशव कुमार सिंह यहाँ पे उपस्थित रहे, जो समन्वयक हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय एनएसएस के। आज उसका समापन है और इस समापन अवसर पे जितनी भी हमारे स्वयं सेविकाएँ हैं उन सभी लोगों ने यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और भाषण, गीत, गज़ल आदि की प्रस्तुति की है।
राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा 9 चरणों में प्रांत व्यापी आंदोलन के तृतीय चरण में प्रदेश के समस्त जिला एवं परियोजना मुख्यालय समेत गोरखपुर मुख्यालय पर मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रबंधन के ध्यानाकर्षण 1 दिवसीय शांतिपूर्ण विरोध धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी जायज मांगों को जल्द से जल्द लागू किए जाने की मांग भी की गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्वांचल उपाध्यक्ष के प्रभुनाथ प्रसाद एवं संचालन नरसिंह मौर्य ने की। टकराएंगे, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्ट प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्ट प्रबंधन होश में आओ, मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा। चाल तिरंगी नीति दुरंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्वांचल उपाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद व अखिलेश गुप्ता ने बताया, सांकेतिक है प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। जैसे परिवार होता है, परिवार में परिवार के किसी सदस्य को कोई समस्या होती है तो वो अपने मुखिया से कहता है। मुखिया को चाहिए कि उस सदस्य की बात सुने और उसका जहाँ तक हो सके निराकरण करें। हम इस विद्युत परिवार के सदस्य हैं और हमारी संख्या पूरे जितने भी विद्युत परिवार में कर्मचारी अधिकारी हैं उनमें हमारी संख्या लगभग आधे के बराबर है। फिर भी विगत कई महीनों से हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रबंधन से समय मांग रहे हैं और उनके निराकरण हेतु उनसे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन हमारी मांगें सुनने की बजाय पूरी तरह से हमें इग्नोर कर रहा है। जबकि उसको कम से कम इतना तो चाहिए कि हमारे ही साथी हैं, हमारे ही कार्यकर्ता हैं, इनको सुने, इनकी क्या मांगे हैं। मांगों पे विचार करना और कार्यवाही करना अलग बात है। मांगों को सबसे पहले सुनना तो जरूरी है। परिवार का मुखिया अगर हमारी बातों को नहीं सुनेगा तो हम किसके पास जाएंगे। जो चरणबद्ध ये आंदोलन जो चल रहा है ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो आह्वान पे हुआ है, ये तीसरा चरण का पहला दिन है और ठीक 1 हफ्ते बाद 22 तारीख को अगर प्रबंधन हमारी बात नहीं मानता है तो हम और जोर तरीके से परिक्षेत्र पे यानी जोन स्तर के सारे कर्मचारी आएंगे और इतना हम अपने इस आंदोलन को इतना तेज कर देंगे कि प्रबंधन को हमारी बात मानने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर उद्देश्य हमारा ये है कि हमारी मांगों को प्रबंधन अच्छी तरह से आसान तरीके से मान लेता है अगर वार्ता करके, तो हम अपने आंदोलन को वापस कर लेंगे, क्योंकि हम आंदोलन करना नहीं चाह रहे हैं, हम अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर प्रबंधन हमारी बात को नहीं मानता है तो निश्चित रूप से हम इसको चरणबद्ध बड़े पैमाने पर आंदोलन को लेके जाएंगे। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।